Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog। आज जो है हमारी ईद है और जो जो ईद सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पे उन सबको ईद मुबारक। आई होप आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा गुज़रा एंड अल्लाह ताला आप लोगों की जो है सारी इबादत को कबूल करे, आप लोगों के रोज़ों को कबूल करे। तो अभी अभी जो है हम लोग थोड़ी देर पहले उठे हैं। आज संडे है तो संडे को ईद बनी है, तो हम लोगों ने सोचा था कि एक ही दफ़ा मंडे से ही अपनी रूटीन सही करेंगे बिकॉज कल मेरी क्लासेस भी हैं लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट। फाइनली लाइक यू नो मेरी वो एस्थेटिक्स की एंड बोटॉक्स की और लेजर्स की और वो सारी क्लास है कल, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो आज जो है हम लोग काफ़ी देर से उठे, नॉट एज देर से जितना हम लोग रमज़ान में उठ रहे थे बट स्टिल लाइक काफ़ी देर। सो अभी अभी ब्रूनो को हम वॉक करा के लेके आए हैं। ईद का हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले तो हम लोग फाइनली मॉर्निंग कॉफ़ी पियेंगे। मैंने सोचा कि ज़रा सा तेल लगा लूँ सर पे और जब तक काम वाम करके खाना वाना बना के फारिग होंगी तब तक तेल को काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा सर में एंड देन आई विल टेक अ शावर एंड गेट रेडी। आप लोगों को मैंने अपना ईद का जोड़ा नहीं दिखाया था बट अली के व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा। बस वो मुझे इस्त्री भी करना है, अली के भी कपड़े इस्त्री करने हैं एंड बस हम लोग फिर तैयार होएंगे, खाना खाएंगे, अपनी छोटी सी दो लोग आपस में ईद मनाएंगे एंड देन हम लोग सोच रहे हैं रात में जो है कहीं कुछ करने के लिए, कुछ फन सा करने के लिए चले जाएं, कोई गेमिंग बोलिंग वगैरह, डिजर्ट खा लें, इस तरह का कुछ कर लें। सो इट्स गोइंग टू बी नाइस गाइज, इट्स गोइंग टू बी फन। आपके पास जो है ना जिंदगी में हर सिचुएशन के साथ दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि यू कैन क्राई अबाउट हाउ many things you don't have और दूसरा ऑप्शन ये है that you can be happy about what you do have। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह I know it's just us two and Eid in Pakistan would have been much more fun and you know like also considering कि हमारे पाकिस्तान जाने के दिन इतने करीब है तो हम लोग थोड़ा पहले जा सकते थे but I didn't want to miss this class and it's okay। हम लोग जो है यहाँ पे भी आपस में ईद एक्सपीरियंस करेंगे। वी लव 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 ईच अदर्स कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह एंड रमज़ान भी जो है हम लोगों ने सोचा था कि कितना बुरा गुजरेगा, कोई एसेंस नहीं होगा, लाइक यू नो वो इफ्तारी की टेबलों, वो घर के यू नो लाइक हलचल के बगैर क्या ही रमज़ान गुजरेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान वेंट रियली रियली वेल गाइस, सब सेट था, सब अच्छा था। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। यू नो अल्लाह ताला का शुक्र करना जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए इन वट एवर सिचुएशन बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो गाइस चलते हैं, व्हाट वी बिन वेटिंग फॉर अ होल मंथ, मॉर्निंग कॉफ़ी पीते हैं। वो तो ऐसी हिट करेगी ना गाइस, ऐसी हिट करेगी कि ओ हो। और फिर उसके बाद जो है आज मैं हमारे ईद का जो मील है उसके लिए बना रही हूँ अम्मा की रेसिपी की कढ़ाई। सो उस दिन मैंने पुलाव बनाया था, अली सेड दैट इट वाज आई थिंक 85 और 75 सिमिलर टू अम्माज, और आज ज़रा जो है कढ़ाई क्रैक करके देखते हैं कि वो कैसी बनती है। सो लेट्स हैव आवर कॉफ़ी फर्स्ट एंड देन गो ऑन विद आवर डे फॉर ईद। और आज जो है मैं अच्छा सा ईद का मेकअप ग्लैम भी करूँगी, तो वो भी आप लोग साथ करूँगी। आई एम गोना डू लाइक अ नाइस आई मेकअप एंड एवरीथिंग आफ्टर सो लॉन्ग। सो लेट्स गो। ऑयल गाइज मैंने लगाया अपने स्कैल्प पे जो है पम्पकिन सीड ऑयल एंड अपनी क्या कहते हैं एंड्स पे जो है मैंने कोकोनट ऑयल लगाया। गाइज अली तो एज ऑलवेज नीड्स नाश्ता बिफोर हिज क्या कहते हैं कॉफ़ी। सो अली का नाश्ता बना रहे हैं हम, वही एग्स, ब्रेड, मक्खन। गाइस अली का नाश्ता तैयार है। आजकल हम लोगों का चिली ऑयल ख़त्म हुआ है, सो वी आर जस्ट डूइंग लाइक सम सराचा ऑन टॉप ऑफ एग्स। यू आर वेलकम। आपकी वो देखो अभी गर्म हो रही है। हो गई है, 3 डॉट्स आ गए, मुझे पता है कैसे पढ़ते हैं अली, काम चोर। मैंने कहा मैं तेरा खा रहा हूँ तो आपको बनाता हूँ प्यार से। गाइस ये ब्रूनो साहब ने ना नई आदत अपनाई है बाहर देखने की, ट्रेन्स को एंड नज़ारों को, एंड ऑनेस्टली सो क्यूट। चलें जी गाइस, कढ़ाई बनना जो है शुरू हो गई है एंड सबसे पहले जो है अकॉर्डिंग टू अम्मा वी हैव टू सॉटे द गोश्त इन ऑयल टिल इट्स ऑल ब्राउन। सही है, तो ये 1 kg मेरे पास लैम है, इसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी सी, ये मैंने शोल्डर लिया है, बड़ी बड़ी सी उसकी बोटी कराई है, तो इसको ज़रा नमक बस मैंने डाला है, थोड़ा सॉटे करते हैं। अच्छा जी गाइस, ये हमारा जो गोश्त है ये देखें आप, ये ब्राउन हो गया। सही है, तो अम्मा ने बोला था कि जब उसका कलर चेंज हो जाए
तब आपने उसमें जो है लाइक 1 kg मीट के लिए 6 टोमेटोज़ और हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल देनी है। एंड आई एम गोइंग टू ऐड अ कप ऑफ वाटर। आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना बिकॉज आप लोग का जो है टमाटरों का भी पानी होगा। तो ये पानी डाल के अब मैंने इसको जो है 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देना है। सही है, मेरा प्रेशर जो है वो थोड़ा सा तेज़ होता है प्रेशर कुकर, तो आप लोग ऑब्वियसली लाइक यू गाइज नो योर प्रेशर कुकर बेटर, तो आप लोग उस हिसाब से डाल लें। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव दिस इसको हम लोग कर देते हैं क्विक रिलीज़ पे फॉर 15 मिनट्स। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रेशर हो गया 15 मिनट का। चलिए जी गाइस, नाउ दैट हमारी कढ़ाई जो है वो उस पर प्रेशर है 15 मिनट का, मैंने सोचा कि मैं ज़रा कपड़े शपड़े इस्त्री कर लूँ हम लोगों के ईद के। सो मेरा और अली का जो है शलवार कमीज़ वो इस्त्री करते हैं और फिर कढ़ाई तब तक हमारा प्रेशर खुल जाएगा तो उसको भूनते हैं ज़रा। धूप इतने मज़े की निकली हुई है तो थोड़ी आए। चलिए जी गाइस, लेट्स इस्त्री और कपड़े। मेरा भाई ये जो छोटा सा आयरन है ना, इसने मेरा बहुत साथ दिया है, कुछ ज़्यादा इतना साथ दिया है कि आज तक हम लोगों ने बेयरली कभी एक्चुअल बड़ी वाली इस्त्री निकाली है। और ऑनेस्टली गाइस, इस तरह के लाइक थोड़े फैंसी कपड़े जो है ना वो बड़ी इस्त्री से इस्त्री करने में ना मुझे डर ही लगता है, बिकॉज इससे स्टीम से तो नहीं जल सकते कपड़े, उससे तो जल सकते हैं। I think I'm going to take this little brushy thing off. This is the best I could do guys. ये हो गया है हमारी कमीज, मच अवेटेड फर्शी सलवार करते हैं इस्त्री। इसको तो आई थिंक मुझे लिटा के करना पड़ेगा। गाइस, मेरा आउटफिट तो हो गया है। नाउ टाइम टू डू अलीज आउटफिट। ऑल्सो व्हेनेवर आई पोस्ट यूजिंग दिस आयरन, तो हमेशा जो है मुझसे लिंक की रिक्वेस्ट आती है। सो आई मेक श्योर टू लीव अ लिंक, द अमेजोन लिंक फॉर दिस बिलो। इसको ज़रा रीफिल करते हैं और अली के करते हैं कपड़े। जो है ना, ये शलवार कमीज़ मम्मा ने भिजवाया था एंड अली ऑलवेज वेयर्स लाइक अ मीडियम कास्ट एंड क्रू का, बट ये जो है ना it turned out to be loose on him and we didn't even have time to get it altered, तो बस इसी से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। and also it was like extremely long on him also. गाइस, कढ़ाई का जो है हमारा प्रेशर खुल गया था। देयर वाज अ लॉट ऑफ वाटर, सो मैंने जो है उसको भुनाई के लिए चूल्हे पे रख लिया, बिकॉज आई फेल्ट लाइक अगर उसमें भुनाई करते तो उसमें पानी इतनी जल्दी सूखता नहीं है, तो वो बहुत वाटरी हो जाता। सो अब जो है ज़रा इसको पानी को सुखाते हैं एंड होपफुली वी डोंट एंड अप लाइक ओवर कुकिंग आवर मीट इन द प्रोसेस। गाइस, नहा मैंने लिया, मैं लिटरली भाग के अपने रोब में आई। तो अब आप ये देखें कि पानी जो है हमारा ऑलमोस्ट 80% सूख चुका है। सही है, ये देखें सारे ही सूख चुके हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ सॉसी यू वांट इट टू बी। इस पॉइंट पे जो है गोश्त भी हमारा बहुत ज़बरदस्त, ये देखें गल गया है, लाइक इट्स लिटरली मेल्टिंग। तो अब इस पॉइंट पे आप लोग देखें कि आपको कितना पानी चाहिए एंड इस पॉइंट पे आप ऐड करेंगे और हरी मिर्चें। सही है, एंड सॉल्ट देख लीजिएगा, अगर सॉल्ट की ज़रूरत है तो सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा एंड यू आर गोइंग टू ऐड काली मिर्च। ठीक है गाइज, अब काली मिर्च का जो है ये सीन है दैट इफ़ यू वांट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, कढ़ाई एक्सपीरियंस, एंड अगर आपके पास ऑप्शन है आप प्लीज़ जो है वो जो क्रैक्ड काली मिर्च होती है ना वो ऐड करें इंस्टेड ऑफ द पाउडर। इट विल जस्ट मेक लाइक 10 times द डिफरेंस। एंड आय हाय, मैंने हरी मिर्ची वाला हाथ मुंह पे लगा लिया है। चले जी गाइस, कढ़ाई भी बन गई एंड आई जस्ट मेड अली ट्राई इट एंड हिज रिएक्शन, आई विश आई हैड इट ऑन कैमरा, बट अपेरेंटली इट्स 100% द सेम एज अम्माज और बहुत ही मज़े की बनी है अकॉर्डिंग टू अली। अभी जो है हम लोग बैठ के जब खाएंगे तब भी आप लोगों को एक प्रॉपर रिव्यू देंगे, बट लेट्स गेट रेडी फर्स्ट। तो सबसे पहले जो है बाल करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जो हूँ आप लोगों को वो रोलर्स का ट्यूटोरियल दूंगी। इट्स सो फनी हाउ लिटरली लास्ट व्लॉग में आई वाज स्ट्रगलिंग एंड आस्किंग व्हाट आई डिड रॉन्ग एंड नाउ आई एम डूइंग अ ट्यूटोरियल ऑफ इट। सो गीले बालों में जो है सबसे पहले मैंने थोड़ा सा जो है वो लगा लिया है हीट प्रोटेक्टेंट लीव इन कंडीशनर ग्लॉसिंग वो। दिस इज़ द कलर वाव का पॉप एंड लॉक, और ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट
ये लगा लिया हम लोगों ने. वी आर गोइंग टू ब्रश इट टू इवन इट आउट. ठीक है ना. Our next step that I feel is super duper important is a volumizing mousse of any kind. आपको जो product अच्छा लगता है, जो सूट करता है, आप उस हिसाब से ले लें. But I honestly am obsessed with this Color Wow का extra large bombshell volumizer and it is amazing. तो ये लगाते हैं. अच्छा guys, so when I do my hair, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्कैल्प पे जो है ना, और जो ये सर का टॉप है, इधर ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगाऊं. बिकॉज ये जब स्टिफ हो जाता है ना, तो आपके बाल जो एक फ्री फॉल करते हैं वो अच्छे नहीं करते. सो एटलीस्ट दैट्स द केस विद मी. बट अगेन लाइक यू कैन फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट. सो ये अच्छी तरीके से हम लोगों ने जो है अपना मूस लगा लिया है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई लव टू गिव सम वॉल्यूम ओवर हेयर. तो यहाँ पे ज़रा लगाते हैं. ठीक है जी गाइस, ये हो गया. वाह, लुक एट मी. एंड फाइनली आवर थर्ड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी माय फेवरेट, द कलर वाओ ड्रीम कोट स्प्रे. ये जो है आपके बालों के ऊपर एक कोटिंग बना देता है. सो इट कीप्स लाइक फ्रिज एंड ह्यूमिडिटी एंड एवरीथिंग अवे. एंड दे क्लेम दैट इट लास्ट 2 to 3 वॉशेस. आपको उसको हीट से लॉक करना होता है. बट आई पर्सनली फील लाइक मुझे जो है ना ये एक वॉश लास्ट करता है, नॉट 2 to 3 वॉशेस. बट मे बी बिकॉज मैं अपने हर वॉश में जो है अपने बाल ज़रा 2 दफ़ा धोती हूँ टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट बिल्डअप एंड एवरीथिंग. तो हो सकता है वो भी रीज़न हो. सो वी आर डन विद आवर हेयर प्रोडक्ट्स. अब हम लोग अपने बाल ड्राई करेंगे till they are about 70% dry. It's very important to leave some moisture in your hair for your hair to for your curls to last really long. Guys, बाल हमारे जो हैं 70% ड्राई हो गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्टाइलिंग, आवर रोलिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, सबसे पहले तो वी आर जस्ट गोना ब्रश देम. ऑब्वियसली गाइज, मुझे जो है सेक्शनिंग करना बहुत ख्वारी लगती है. बट इफ़ यू डू इट तो आपका ऑब्वियसली रिजल्ट वगैरह जो है हर चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी. बट आई ऑनेस्टली जस्ट फाइंड इट लाइक टू मच वर्क. और मुझसे इतनी सही सेक्शनिंग होती भी नहीं है. आई फील लाइक मेरे तो बाल ही इतने से गाइस, सो लाइक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील फॉर मी एट लीस्ट. सो लेट्स गेट आवर रोलर्स आउट. अली कॉल्स देम चूड़ियाँ. मैं जो गाइस इन रोलर्स का भी जो है लिंक लगा दूंगी नीचे, अमेज़ॉन वाला, बिकॉज वो भी मुझसे जो है थोड़ा लोग मांग रहे थे. द क्लिप्स केम विद द रोलर्स. सबसे पहले आई लाइक टू गेट डन विद दिस सेक्शन. ठीक है ना गाइज, ओनली फॉर दिस सेक्शन आई लाइक टू टेक द डाइसन का ये वाला अटैचमेंट. बाकी सब मैं जो हूँ कर्लिंग वाले अटैचमेंट से ही करती हूँ. बाय आवर आउटवर्ड and then we are going to do our inverts. दूसरा ये है that you're not going to do the cool setting. Normally हम करते हैं cool setting, but इसमें हम लोग इसलिए नहीं करेंगे because we need the hair to cool in the roller, right? ताकि वो हमारे rollers last करें. फिर मैं जो बाल अपने इनवर्ड्स रोल कर रही थी एंड जो रोलर है वो आउटवर्ड्स लगा रही थी लास्ट वीडियो में. सो वी आर गोइंग टू डू, आज हम लोग आउट इनवर्ड्स ही लगाएंगे. ठीक है गाइस, जस्ट गोना क्लिप इट. इधर ऊपर वाले पे जो है ना, आई लाइक टू डू 2 clips just for some added support. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रोलर.
Now before I go on to the rest of the rollers, I'm just going to put my primer ताकि जब तक we get done with our hair and move on to makeup हमारा primer अच्छी तरीके से absorb हो गया हो. This is the Bobbi Brown vitamin enriched face base and it is honestly amazing. ये जो है 50 ml वाला size है. Yes, it's 50 ml and it lasts forever. Now let's move on to the fun part. So this is the attachment that I'm going to curl the rest of my hair with. Okay, you guys, now we're going to do our roller. Same thing, pinch, take it to the end. And then we start wrapping. Remember, it needs to be like really tight. I feel like पहली दफ़ा जो है मैंने इतना tight नहीं रखा था, इस वजह से भी जो है मेरे काफ़ी गंदे रोलर लगे थे. Our final LUT, guys. एक साइड हमारी सक्सेसफुली हो गई और यहाँ देख देख के ना मेरी आंखों में कुछ हो गया. Now let's start with the other side. चलिए guys, हमारे rollers हो गए हैं and now we are going to start doing our makeup, which is going to be really hard with these rollers, but we will try. Using foundation after so long, but पहले मैं जरा अपना beauty blender धुआऊं. Guys, the foundation I'm using is Giorgio Armani Luminous Silk and the shade is 4.5. Beauty blender जो है मैंने धो दिया है. Foundation हो गई है. Let's do our concealer. Concealer as always is the Hourglass. Just gonna add the concealer over here as well. You guys, concealer bhi ho gaya. Now let's move on to the part that I'm most nervous about, which is eye makeup, because I honestly have not done it in forever. And for today I'm using this Makeup by Mario palette. It has like beautiful shades of nudes, browns and golds. Shade I am gonna use this pinkish brownish, okay, yeah, I'm gonna use this really natural tone. ठीक है. ठीक है गाइस, ये हो गया. अब जो है for our corners
I want to use something like dark brown like this one, so we're going to use this. Just going to try it. पीछे बुकरम लगा हुआ था वो उतारा मैंने. I'll put them before we have our meal. You guys, we've done sort of our corners with a dark brown shade. I'm just going to go in with a little bit more. एंड अब जो है बीच में हम लोग करेंगे एक प्यारा सा ग्लिटर. आई एम थिंकिंग दिस वन. आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग ग्लिटर विद माई फिंगर्स. तो मेरी आंखें फड़क कितनी रही हैं. जी guys, this is what our eyes look like now. और अब हम लोग ज़रा फिर से थोड़ा सा और अपने ends पे ब्राउन लगाएंगे. Just for some depth. Guys, if I'm being really honest, मुझे honestly makeup बिल्कुल भी नहीं करना आता, but I'm giving it a shot. I think our eyes look really nice, so we're just gonna stick to this. And थोड़ा सा जो है अपना concealer touch up कर लेते हैं. Just a little bit. बल्कि पहले जो है let's do our under eye. I was thinking of doing like a brown under eye. उसी shade से जैसे हम लोगों ने अपने corners किए थे, we're just gonna ठीक है. Now let's touch up our concealer. And our eye makeup is done, guys. This is the final look. Let's do mascara. उससे ज़रा ज़्यादा पता चलेगा. Mascara, I'm using the Huda Beauty. So this is our eye makeup. ब्राउज करते हैं गाइस. मुझे सेफोरा से जो है फ्री सैम्पल आया था एनास्टेशिया के ब्राउ फ्रीज जेल का, एंड आई क्वाइट लाइक इट. बट ऑनेस्टली अगर ये फ्री ना होता मैं कभी भी खुद ना लेती, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक माई दराज वन डज द एग्जैक्ट सेम जॉब. बस फ़र्क ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है और वो उस पर ब्राउन शेड है, बट आई थिंक वो भी जो है ट्रांसपेरेंट में भी आता है. So yeah, my brows हो गए. Now let's do our blush. For my blush on, I'm using the Rare Beauty shade liquid brush in the shade Encourage. Just gonna use some. And now for our lipstick, I'm using the Fenty Stunna Lip Paint in the shade Uncuffed. And this is honestly such a pretty shade. And our lipstick is done, our makeup is done, guys. This is the final look. असल look का पता चलेगा जब बाल खुलेंगे. Let's do our setting spray. You can't look at me. What? You can't look at me right now. Okay. Go away. Go away.
सो जब तक हमारा सेटिंग स्प्रे जो है वो अब्जॉर्ब हो रहा है, we're just gonna set up our makeup. Guys, I'm in love with how our makeup looks. Okay, moment of truth, guys. Let's open our rollers now. Guys, ये पार्ट जो है थोड़ा सा मेसी लगता है, बट we're gonna use a finishing oil और उससे सारा ये जो थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है जैसे I'm gonna hold this from here and then you're gonna go when you open your rollers. ठीक है ना? Same thing. Hold, pinch it, and then go this. Wait for the final result, guys. यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है. Okay. Wait for it. So guys, this is our final blow dry look. We're just gonna use some finishing oil. This is the Kerastase का elixir oil. Just gonna use like a little pump because हमें बस shine चाहिए, हमें oily नहीं करने अपने बाल. And that is our blow dry. Looks so nice. Let's accessorize, guys. Perfume of the day है हमारा. Let's do निशाने का 100 Silent Ways. Guys, मेरे पास honestly jewelry जो है ना वो बहुत कम है. So I'm just gonna make do with whatever I have. Guys, ये मुझे नबीहा ने दिए थे मेरी बर्थडे पे. So I'm just gonna wear these. And we are done, guys. दुपट्टा लेते हैं और अली को दिखाते हैं. I don't think I want to get Ali's reaction on the video because I just want that to be like really special for us. But let's go. Guys, अली हमजा को जो है हम लोगों ने दिखा दिया अपना final look. अली हमजा को तो अभी पहले दिखा दिया. अभी बाल भी नहीं बनाए, मैंने जूते भी नहीं पहने. अच्छा नहीं, मैं अपना बता रही थी ना, लड़कों का क्या है. सही बात है यार, मैं भी तैयार हूँ. मुझे कुर्ता भी थोड़ा सा ढीला हो गया. अच्छा खासा पहले मेरे पूरा आ रहा था. अरे इसकी लेंथ भी बहुत लंबी है. हम लोगों ने ये इन्होंने कुछ गलत किया है इन लोगों ने. गाइस, ये कास्ट एंड क्रू वालों से मेरी अपील है कि मैं पहले भी आपके कपड़े पहनता रहा हूँ जो नीचे डॉट वाले. प्लीज देखें, पहले बड़े अच्छे थे, ठीक है. अब या तो मैं ज्यादा पतला हो गया हूँ, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं इतना पतले हो तो छोटे तो नहीं हो, इतनी लंबी क्यों हो गई. इतना पतला तो नहीं हुआ यार. मतलब ये देखिए, मतलब ये इतना लग रहा है. एंड दूसरा ये जो है ना, इसकी अप्रोप्रिएट लेंथ इतनी होती तो जरा बेटर होता. बट
अभी चलो। यहाँ पे ऑल्टर भी नहीं होती, गोरों को मैं क्या समझाऊंगा? बाल alter बनाए वाले हुए को। तो है आपने? नहीं, वो मैंने मिनॉक्सिडिल लगाया था गाइस। अच्छा गाइस इधर इधर दिखाइए हाँ please। गाइस, ये वाकई में वैसे अभी लिए तुमने वो कर लिया ना, हाँ अभी चिपका मैंने दिए। चिपका दिए। रात में नहीं दिखाएंगे। चिपकाए नहीं है, मैंने भी मतलब मिनॉक्सिडिल वो लगाया हुआ है। मिनॉक्सिडिल से हाँ। वो हुए हैं ना, बट लाइक आज हम नोटिस करे थे लेकिन बेबी यहाँ पे बाल आना छोटे स्टार्ट छोटे हो गए। बेबी बाल आना शुरू हो गए। देखें, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि देखें, स्किन केयर मैं करता हूँ लेकिन उसके साथ मैं ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता हूँ। आदमी गंजा बहुत बुरा लगता है, ठीक है, अनलेस आप 6 फुट के हो, जो कि मैं नहीं हूँ, अनलेस आप इतने चौड़े हो, ठीक है, जो कि मैं नहीं हूँ, तो मेक यूज ऑफ व्हाट यू हैव। तो मैंने सोचा कि बाल चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ट्रांसप्लांट से पहले धूप पहले जाने निकल वाली, जाए। हमें तस्वीरें लेनी है। ओह हाँ, ट्रू। Also guys, this is my full look and makeup is makeuping guys, माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अपने आप को ही माशाल्लाह बोल रही हूँ। It looks really really nice and I love my hair। आपको भी देख के बंदा माशाल्लाह से बोल सकता है। हाँ बोल तो सकता है। सो गाइज ये है जी मेरा फुल लुक। गाइज मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को धूप में भी जो है मेकअप दिखा दिया जाए, वो कुछ ज़्यादा ही धूप है। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक इन द कड़कती हुई धूप। आई थिंक इट लुक्स रियली रियली नाइस। दिस इज माई आई मेकअप, माई हेयर। ज़रा आप लोगों को प्रॉपर फुल लुक दिखाते हैं ना। ये है गाइज मेरा फुल लुक। आई डोंट नो अगर फुल आ गया है अब या नहीं, बट फर्शी शलवार मैंने पहनी है गाइज। फुल मॉडलिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। चले जी गाइस, तस्वीरें खींच के अब जो है खाने का टाइम है। और ये कढ़ाई की शक्ल देखें आप जरा। क्या अली को मैंने एक बाइट ट्राई कराया था, आप लोगों को बताया ही। गाइस दिस इज 100% लाइक अम्मास कढ़ाई। आई एम ग्लैड। नॉट 70-80 बट 100%। I'm glad। तस्वीर तो नहीं है। ले लें हमारी गाइस, हमारी मियाँ जी हमारे लिए जो है ईद के लिए फ्लावर्स भी लेके आए हैं। फ्लावर्स बहुत वैसे वो यहाँ पे मदर्स डे का था, लेकिन हम ईद पे ले रहे हैं। गाइस वो देखें, चांद 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 तो यहाँ है। पहली दफा देखा है वैसे मैंने। अली अगर आप सामने से हट जाएं sorry, तो मैं जरा अच्छे से दिखा दूं। चांद ही तो खड़ा था सामने। वो देखें गाइस, क्या बात है। उफ, कितना प्यारा लग रहा है। ये वो देखो, वो थोड़ा आउटलाइन में पूरा वाला भी नजर आ रहा है, फुल मून वाला। क्रेसेंट्स क्रेसेंट्स। कैसी थी कढ़ाई? तो बेस्ट ऑफ हैड। स्टॉप यार वैसे अगले अब किसी के सामने तुमने फ्लेक्स करना तो कढ़ाई बनाना। ओके। एक वैसे कन्फेशन में कढ़ाई इज द बेस्ट। व्हाट, क्या मतलब? जो भी तुम बनाते हो सारों में कढ़ाई इज द बेस्ट। ओके चिल। चले जी गाइस, खाना वाना खाने के बाद जो है मैंने, हम लोगों के भी हैड सम गेस्ट्स ओवर, तो वो उनके साथ हम लोगों ने कॉफ़ी शॉफ़ी पी। काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अभी बस थोड़ी देर पहले ही वो लोग गए हैं। एंड अब जो है मेरी कल हमारी बिल्डिंग में ही जो हमारे अरब एक कपल है, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो हमारे लिए जो हैं ये मेदजूल, पता नहीं जो लोग उम्रे पे गए होंगे उन्होंने सुना होगा, वो डेट वाले जो बिस्किट्स होते हैं, उनके बीच में डेट होता है, वो लेके आए हैं। बहुत मज़े के, लाइक दे वर रियली रियली नाइस। और ये हमारे मियाँ जी जो हैं वो स्क्रैपिंग कर रहे हैं बर्फ़ की। यार इतनी बर्फ जम कैसे सकती है? अभी तो मैंने कल बहुत फास्ट है हमारा फ्रिज, फास्ट। तो अभी जो है मुझे फिर से ज़रा भूख लगी, तो मैंने थोड़ी सी कढ़ाई वापस से थोड़ी सी गर्म की। ऑनेस्टली गाइस, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं हो रही, बट काफ़ी मज़े की कढ़ाई थी, लाइक बहुत मज़े की। लाइक फिजिकली ना मुझे दिल कर रहा था खाने का। तो बस सुबह में जो है गाइस मेरी क्लास है, तो अभी जो है कोई 12 बज रहे हैं। सो फिर जस्ट गोना हैव डिनर, लाइक टेक माई मेकअप ऑफ, डू माई स्किन केयर एवरीथिंग, गो टू स्लीप। बिकॉज कल से जो है बस रूटीन वगैरह सब सेट करनी है, नॉर्मल करनी है। हमारा तो बस एक ही दिन था ईद का, 3 दिन क्या ही करेंगे हम मना के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा गया। एंड अब जो है हमारे पाकिस्तान जाने में आई थिंक 1 हफ्ता इश ही रह गया है। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। अब ज़रा कुछ ढूंढते हैं देखने के लिए। कल हम लोगों ने एक मूवी देखी, इट वाज कॉल्ड ऑफिस, नाम थे ऑफिसर ऑन ड्यूटी, नेटफ्लिक्स पे डब थी। लाइक इट वाज मलयालम ओरिजिनली, बट हम लोगों ने हिंदी में देखी, वो अच्छी थी काफ़ी, वाज नाइस। यू जस्ट नीड टू गिव इट सम टाइम, बट वो थी अच्छी। सो अब हम लोग कुछ और ढूंढते हैं देखने को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। आई वोक अप विद वेरी बैड न्यूज़ दैट हमारी जो है बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। सो आई कांट हैव कॉफ़ी।
तो मैं जो हूँ बस यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो रहा था, जल्दी से आई केम डाउन टू द कॉफ़ी शॉप हमारे घर के नीचे, एंड आई एम जस्ट गोना ग्रैब सम कॉफ़ी राइट नाउ। कॉफ़ी मैंने ले ली है एंड आज आई एम ट्राइंग माई कॉफ़ी इन कोकोनट मिल्क, बिकॉज हमारी जो नेबर कल आई थी, शी सेड दैट कॉफ़ी इन कोकोनट मिल्क टेस्ट रियली 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 नाइस। सो ट्राई करके आप लोगों को ज़रा अपडेट देते हैं। गाइस मैं क्लास आ गई हूँ एंड एज़ यू कैन सी आवर बोटॉक्स क्लास इज़ गोइंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग। ये मिकी जो है वो ओट की मार्किंग कर रहा है। इट्स नॉट अ नीडल, इट्स जस्ट अ सर्जिकल मार्कर ऑन वेयर बेसिकली यू नीड टू इंजेक्ट द बोटॉक्स फॉर क्रोज फीट, फॉर आईब्रो लिफ्टिंग, फॉर वो सारी चीज़ें। सो वी आर जस्ट डूइंग लाइक सैम्पल मार्किंग अभी, एंड मिकी जो है वो बोटॉक्स करता है थाईलैंड में, सो ही इज़ डेफिनेटली द प्रोफेशनल अमंग अस। गाइस ये रज़ान और जूड का तो अपना ही कुछ चल रहा है, खाली सिरिंज के साथ जो है ना, लाइक विद नो नीडल, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी। चलो जी गाइस, आई एम बैक होम एंड कॉफ़ी जो है मैंने आप लोगों को अपडेट देनी थी, वाज एक्चुअली रियली रियली नाइस एंड द कोकोनट मिल्क आल्सो टेस्टेड रियली रियली नाइस और बहुत मजे की थी। आई थिंक आई एम गोना ट्राई कोकोनट मिल्क इन गेटिंग इट। द ओनली आई थिंक कॉन वाज दैट इट फेल्ट अ लिटिल हेवियर देन नॉर्मल मिल्क, व्हिच मेक्स सेंस बिकॉज कोकोनट मिल्क में आई थिंक फैट ज़्यादा होता है, बट थी बहुत मजे की। आई गॉट द आइस्ड कैरमल लाटे इन कोकोनट मिल्क फ्रॉम किन इल्क एंड आई थिंक किन इल्क एक वाहिद कॉफ़ी शॉप है इसकी कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब मैं पीती हूँ ना मुझे ऐसा नॉस्टैल्जिया होता है, बिकॉज जब हमारी कॉफ़ी मशीन, हमारी नहीं सॉरी अली की जब कॉफ़ी मशीन जब तक नहीं आई हुई थी ना, तब तक मैं किनल से कॉफ़ी लेती थी। एंड आई से अली इज बिकॉज ही डजंट केयर अबाउट माई कॉफ़ी, ही डजंट रीफिल माई आइस, ही डजंट गेट माई आइस। अच्छा नाम चेंज वापस करना है, वो उन्होंने डिफॉल्ट हो गया। फिर तुमने अलीज अपने ऐप में भी इसने अलीज ला मुर्जो को लीनिया मिनी लिखा हुआ है। खैर, बट ऑनेस्टली व्हेन आई बॉट कॉफी टुडे इन द मॉर्निंग आफ्टर सो लॉन्ग, द कॉफी वाज 5 पाउंड्स एंड मुझे ये रियलाइज हुआ है कि कोई बंदा जो रोज कॉफी पीता हो उसके लिए कॉफी मशीन लेना कितना ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। आई मीन ऑब्वियसली not this one, but just any coffee machine just saves you so much money, because 5 pounds a day, especially for 2 people and people that drink coffee twice a day, that's like an easy 20 pounds every single day for 2 people that are drinking coffee twice a day. Hey guys, the Botox class was really really nice. It was really really fun. हमें एक like you know देखने को भी बहुत मिला, सीखने को भी बहुत मिला, तो बहुत अच्छी थी। I just came home and one of the presents that I got for mama वो आ चुका है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ ज़रा। So guys, this is, I got her a bag. मैंने एक उनके लिए परफ्यूम लिया था, because I remember जब हम लोगों ने एलवी से हम दोनों ने बैग्स लिए थे मम्मा के बर्थडे ट्रिप पे, तब जो है she got this little sample of a perfume which she really really liked. It's called Stellar Times. तो वो मैंने ऑर्डर किया उनके लिए, वो I have already packed. Then I got her a Tempur, the pillow. That also I have packed, and I also got her the Guerlain की lipstick. I don't think I showed you guys that, but it's a really really famous, really pretty lipstick, और वो एक बहुत खूबसूरत से केस में आती है with a mirror, and I got her name engraved on it. तो वो जब हम लोग पाकिस्तान जाएंगे and I will like unbox it, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, but the bag just came in today और वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। This is Totem, आप उसको जैसे भी बोलना चाहें, और ये इनका बहुत एक फेमस बैग है। It's called the T-Lock, एंड इट्स कॉल्ड द टी लॉक बिकॉज इसके यहाँ पे जो है एक छोटा सा टी है जिससे ऑब्वियसली वो खुलता है और अनलॉक होता है। अभी तो उस पर स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, सो आई डेंट वांट टू ओपन इट, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड इट ऑल्सो कम्स विद अ लॉन्ग स्ट्रैप। तो आप इसको लाइक क्रॉस बॉडी वगैरह भी पहन सकते हैं, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड लाइक दिस, एंड इट्स अ रियली नाइस साइज। इसका एक मिनी आई थिंक क्लच वर्जन भी आता है, बट लेट मी शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। सो दिस इज द बैग, और ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मामा को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई मेड मामा चूज इट। आई वॉज ओरिजिनली गेटिंग हर Celine का नीनो बैग, and because it was quite expensive, I was like if she doesn't like it तो मेरे लिए बहुत bad scene हो जाएगा, so I actually told her, और मैंने फिर उनसे खुद choose कराया, and she ended up liking this one more than the Celine one. So ये है, and it's like really 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 nice. It's time for food, and Ali Hamza is having kal wali kadhai, the last bit of it, and I don't know why Ali is obsessed with Ghiblis. दिखाओ Ali Ghibli। ये जो है हमारा इस वाली क्या कहते हैं पिक्चर का गिबली बना है, ये देखिए जरा, बस हो गया कितना प्यारा है, ब्रूनो सबसे क्यूट लग रहा है। नो गाइस, आई टुक अ लिटिल नैप बिकॉज मेरी नींद जो है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी,
ऑल्सो जो मैंने कल ईद पे ब्लो ड्राई किया था, इट इज़ स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, लाइक इवन दो आई डेंट यूज़ लाइक एनी हेयर स्प्रे और एनी थिंग. और मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो वॉल्यूमाइजिंग वगैरह वाली थी. देयर वाज नथिंग लाइक फॉर होल्डर, बट इट इज़ स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. तो लाइक यू नो दैट्स हाउ मच लॉन्जिविटी जो है वो आपके रोलर्स आपको दे सकते हैं. सो जब मैं क्या कहते हैं सोने लगी थी तो नबीहा ईमान के लिए भी मैंने 2 बैग्स मंगवाए थे. देयर हियर एंड देयर ऑनेस्टली सो क्यूट. सो आई वांटेड टू शो यू गाइज दोज बैग्स. दे आर द एग्जैक्ट सेम बैग्स फॉर बोथ ऑफ देम, बट मैंने कस्टमाइज कराए. तो लेट मी शो यू. ये बैग है, ठीक है ना. इट यू कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो एंड इट कम्स विद अ लॉन्ग स्ट्रैप एज वेल. सो दिस इज़ द लॉन्ग स्ट्रैप और इस पे मैंने इन लोगों के जो है ना इनिशियल्स कस्टमाइज़ कराए हैं. ईमान के पे ई और नबीहा के पे एन. एंड इसके साथ एक ये वाला स्ट्रैप है वाइट एंड देन देयर इज़ अ ब्राउन स्ट्रैप एज वेल. द बैग अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैप लगाना है, एंड आई ऑनेस्टली थिंक इट इज़ सो क्यूट. ये देखें. अब ऑब्वियसली लाइक यू नो बिकॉज ऑफ द होल ये इस पर ब्लैक लगा हुआ है तो थोड़ा सा उसका लुक ख़राब हो रहा है, बट आई लव इट. इट इज़ सो नाइस एंड इट इज़ so them, like I honestly just want to get one for myself too, just so 3 of us can sort of triplet, not twin. चलें जी guys, time for dinner. आज हमारा काफ़ी कुछ ना ही करते हुए दिन गुजरा था तो मैंने इसलिए कुछ व्लॉग नहीं किया, बट फॉर डिनर वी आर हैविंग विंगस्टॉप और हम लोगों ने साथ में नाइट एजेंट का जो है सीजन 2 देखना शुरू कर दिया है. हम लोगों ने कल पहला एपिसोड देखा था, हमें तो काफी अच्छा लगा. हालांकि वी हर्ड दैट इट वाज अ बिट ऑफ अ ड्रैग, बट वी एक्चुअली रियली लाइक द फर्स्ट एपिसोड. दीज आर टेंडर्स, दीज आर विंग्स. चलिए जी गाइस, दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग. आई नो ये ईद व्लॉग से ज़्यादा एक गेट रेडी विद मी व्लॉग था, बट ऑनेस्टली व्हेन आई पोस्टेड माय पिक्चर्स एंड आई पोस्टेड द रील एंड एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, मुझे सबसे ज़्यादा जो डीएम्स और मैसेजेस आए थे वो मेकअप ट्यूटोरियल और हेयर ट्यूटोरियल के थे. सो आई एम एक्चुअली रियली ग्लैड दैट आई कवर्ड इट. आई नो इट टुक अप अ मेजर चंक ऑफ the video, but I'm glad I did it because the makeup and hair actually did turn out really nice, and I did like an eye makeup after so long. So I hope you guys enjoyed our tiny little Eid vlog. I hope you guys enjoyed our little celebration. It is officially 2nd April now. हमारे पाकिस्तान जाने में 6 दिन रह गए हैं. The excitement is at its peak. बस एक बैड सीन है गाइज, वो ये है कि पाकिस्तान से आते ही वापस आते ही विद इन 3 days मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं इन मई. सो पाकिस्तान में काफ़ी मुझे पढ़ना भी पड़ेगा, तो वो भी काफ़ी एक चंक जाएगा, बट दैट इज़ ऑल्सो ओके बिकॉज ईमान हैज़ हर CIEs, सो शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी स्टडिंग. तो मेरे पास एक पढ़ाई पार्टनर होगा जिसके साथ मैं बैठ के पढ़ सकूँगी कराची में. एंड it's going to be fun guys. I'm really excited. I know all of you are really excited for our Pakistan vlogs और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह. बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, बहुत खाने खाएंगे. ऑनेस्टली मुझ पे इतना ज़्यादा प्रेशर जो है ना, लाइक मैंने अपने ऊपर वज़न कम करने का इसलिए डाला हुआ था. लाइक आई वांटेड कि रमज़ान में जो है ना, मैंने टेक्निकली समझे फाके ही किए हैं, विच इज़ नॉट नाइस एट ऑल, आई नो. बट वो इसलिए बिकॉज आई न्यू कि पाकिस्तान जाके, इस्लामाबाद कराची जाके हम लोगों ने इतना खाना है कि वो 1 महीने में 4-5 किलो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो आई रियली वॉन्टेड टू लूज वेट एंड आई थॉट दैट यू नो रमज़ान से ज़्यादा अच्छा क्या टाइम हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप पे कंपल्शन ही होती है ना खाने की, सो यू कांट गिव इन टू योर क्रेविंग्स. तो वो काफ़ी अच्छा रहा. इंशाल्लाह एक डिटेल में वेट लॉस, डाइट वगैरह की भी वीडियो करेंगे. बट ऑनेस्टली थ्रू आउट रमज़ान आई वॉज showing you guys everything that I was eating. I was showing you guys the recipes. जिम हमारा थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहा. वॉक मैंने जो है काफ़ी कोशिश की कि मैं ब्रूनो की जो है तीनों वॉक्स पे जाया करूँ साथ, विच आई नॉर्मली डिडंट यूज टू गो. मैं थोड़ी लेजी हो जाती थी, बट उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा बिकॉज हमारे दिन में आराम से 20,000 स्टेप्स हो जाते थे. एंड देन in Ramzan, I think throughout the whole month, I was eating like 1,000 calories in a month, which I'm not endorsing. Like it was not nice at all. एंड ऑनेस्टली लाइक वो इतना ज़्यादा इंटेंशनल नहीं था, बट वो टाइम विंडो इतना कम होता था और मुझसे फ़ौरन इफ्तारी पे वैसे ही नहीं खाया जाता था. फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी पी लेती थी, कॉफ़ी से पेट भर जाता था, वो काफ़ी कम था. बट अगर आपने एक अग्रेसिव डाइट करनी है शॉर्ट टर्म, तो इट्स नॉट बैड एज लॉन्ग एज आप अपने प्रोटीन गोल्स मीट कर रहे हैं. सो यू नो लाइक इवन इफ यू वांट टू ईट वेरी लेस कैलोरीज, तो वो 1 महीना जो है, 1 महीने के लिए, ये 2 महीने के लिए अग्रेसिव डाइट बुरी नहीं होती, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग लॉन्ग टर्म
and you're meeting your protein goals, so it should be fine. Obviously it also depends कि आप खुद कैसा फील करें. हमारा रमज़ान तो extremely lazy, extremely dysfunctional था, और हमारी रूटीन like इतनी आउट हुई हुई थी, सब कुछ इतना ऑफ था. I ended up missing a lot of classes in Ramzan as well, which I'm not happy about, but you know, it is what it is. तो अब slowly वापस जो है आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ रहे हैं, और वापस रूटीन में जैसे ही आएंगे पाकिस्तान चले जाएंगे फिर रूटीन खराब हो जाएगी. सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट इट्स गोइंग टू बी फन, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. तो आप लोगों से मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.